कक्षा 7 गणित अध्याय 10 बीजीय व्यंजक में प्रश्नावली 10.1 का हम पहला सवाल लेंगे। अभी इसके पहले के वीडियो में हमने बीजीय व्यंजकों के जो नियम होते हैं, जो गुणधर्म होते हैं वो समझा। अब इसको अप्लाई करना है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है जी। तो संख्या, ये पहला है संख्या y में से z को घटाना। तो y में से z को कैसे घटाएंगे? ये रहा y और ये है रहा z, तो ये y में से z घट गया, बस यही व्यंजक बन गया हमारा। आसान है ना। दूसरा देखिए, संख्याओं x और y के योग का आधा। तो x और y का योग, तो पहले तो यहां पर बनाएंगे x और y का योग, ये बन गया x और y का आधा। आधा कैसे किया जाता है? इसका 1/2 कर दीजिए, ये लीजिए आधा हो गया। आसान है। तीसरा इसी में है कि संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। देखिए ये है z और इसी में z का गुणा करेंगे तो कैसा होगा? z में z का गुणा करने पे घाते जो है, यहाँ घाते 1 लिखा जाता है तो घाते 2 हो जाती है, यानी z में z का गुणा करने पर z का स्क्वायर हो जाता है। इसी में चौथा ये कह रहे हैं कि संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4, यानी p और q का गुणा कर दीजिए पहले, तो p और q का गुणा तो हो जाता है pq। ठीक है, इसका 1/4, तो जो अंक होते हैं वो आगे 1/4 यानी 1/4, तो ये इसका व्यंजक बन गया, 1/4 PQ बन गया। अब यहां पर देखिए दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, यानी दो संख्याएं हैं x और y, और इनका वर्ग करके इनको जोड़ना है। कैसे करेंगे? x का वर्ग x² और y का वर्ग y², ये देखिए ये बन गया ऐसे। इसी तरह इसमें ये छठवां है, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुने में। देखिए m और n का गुणा करेंगे तो mn हो गया, ठीक है, के 3 गुना, मतलब इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, ये 3 गुना हो गया, में से संख्या 5 जोड़ना। अब इसी में ये 5 जोड़ दीजिए, ये, तो ये हमारा व्यंजक बन गया। ठीक है, स्पष्ट हो गया? हाँ, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। अब इसी के सातवां है कि 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाना। 10 में से घटाना है, तो ये तो 10 रखा है, इसमें से y और z का गुणनफल, y और z का गुणनफल क्या होता है? yz, तो ये एक व्यंजक निकल आया, यानी 10 ऋण yz, ये व्यंजक निकल आया। इसी तरह आठवां ये कह रहे हैं कि संख्याओं a और b के गुणनफल में से, ठीक है, a और b के गुणनफल मतलब हो गया ab, में से उनके योग को घटाना। अब इनका योग क्या होगा? इनका योग तो होगा a धन b, क्योंकि इनका योग तो ये है, इसको घटाना है, यानी ab में से a धन b घटाना है। अब इसका व्यंजक कैसे बनाइए? इसको ऐसा कर लो, तो ये इसका एक व्यंजक बन गया। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन हमारा पूरा होता है।